हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है इस नए वीडियो में। जैसा कि हमने आरआरबी एनटीपीसी के जो प्रैक्टिस सेट थर्ड है उसका क्वेश्चन नंबर आज 26 से लेकर 50 तक कराने वाले हैं और ये एग्ज़ाम आपके देखेंगे 29/12/2020 को जो शिफ्ट फर्स्ट में हुआ है वहाँ से उससे कराएंगे फ्रेंड। तो ज़्यादा वीडियो लंबा ना हो जाए इसीलिए हम जल्दी से फास्ट कराते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए फ्रेंड, दिया गया है ये नीचे कि बार ग्राफ 2014 से 18 के दौरान विभिन्न वर्षों में किसी सब्सक्रिप्शन सर्विस मोबाइल एप्लीकेशन द्वारा जारी वेब सीरीज की संख्या को दर्शाता है। ये क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहे होंगे स्क्रीन पे। तो ये ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन है फ्रेंड और इसको ध्यान से पढ़िए और पढ़ने के बाद इसको बनाने की प्रयास करिए कि और लाइन ग्राफ जो है फ्रेंड 5 स्टार से कम रेटिंग वाले वेब सीरीज की संख्या को दर्शाता है। तो 2014 से 2018 के दौरान 5 स्टार या उससे अधिक रेटिंग वाली वेब सीरीज का कुल कितना प्रतिशत ज्ञात करना है फ्रेंड, इसको ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 2014 से 2018 के बीच वेब सीरीज की संख्या की संख्या फ्रेंड देख लेंगे तो क्या है, तो आप आसानी से जोड़ सकते हैं। तो 30 प्लस आपके 35 अब प्लस 35 अब प्लस 42 और प्लस 48 ये फ्रेंड ऐड करेंगे तो आपके 190 हो जाएंगे। अब ध्यान रखिए कि इसमें दिया हुआ है कि 5 स्टार से कम रेटिंग वाली वेब सीरीज की संख्या को दर्शाता है। जो नीचे का जो लाइन ग्राफ है वो 5 स्टार से कम, लेकिन हमको 5 स्टार से अधिक का निकालना है। तो फ्रेंड देखेंगे 5 स्टार से अधिक वेब सीरीज की जो संख्या है फ्रेंड वो कैसे निकलेगा, तो इसको ध्यान, इसमें से जो नीचे वाला लाइन ग्राफ है उसको माइनस करते जाएंगे। तो यानी कि 30 - 6 प्लस आपके फ्रेंड हो जाएंगे 35 और -9 और प्लस आपके 35 - 11 प्लस 42 - 12 प्लस 48 - 12 ये देख रहे फ्रेंड, इसमें माइनस करेंगे तो ये कितने आ जाएंगे, 30 में से 6 ये आपके फ्रेंड हो जाएंगे 24, ये 35 में से 9 ये आपके हो जाएंगे 26 और ये 35 में से 11 ये हो जाएंगे फ्रेंड 5 में से 1 4 24 और प्लस 42 में से आपके 12 30 और प्लस 48 में से आपके 12 चले गए तो आपके फ्रेंड 36 हो जाएंगे। अब इसको फ्रेंड जोड़िए, इसको जोड़ने के पर आपके आ जाएंगे 140। तो फ्रेंड अब क्या बोल रहा है कि प्रतिशत ज्ञात करना है, कितना प्रतिशत अधिक है फ्रेंड। तो इसको देखना है, अधिक के लिए क्या करना है आपका 140 बटा 190 और गुणे 100, 10 से 10 ये आपके कितने होंगे फ्रेंड, तो 1400 और बटा में 19। देखें फ्रेंड 19 से आप कटाएंगे इसको तो ये लगभग 73 पॉइंट कुछ समथिंग आएगा। तो इसीलिए इसको इसमें पॉइंट नहीं दिया है तो 73 के बाद आएगा, तो इसीलिए इसको क्या फ्रेंड दे दिया है तो 74%, यानी कि जो भी ऑप्शन में रहेंगे 74 वो आपके सही हो जाएंगे, यानी कि ऑप्शन आपके डी जो कि करेक्ट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड जो कि ये रीजनिंग से क्वेश्चन है और ये सिटिंग अरेंजमेंट से है। जो 7 चॉकलेट ABCDEFG जो 40 और 50 के बीच विभिन्न मूल्य पर, यानी कि 40 और 50 को छोड़कर खरीदे गए हैं, लेकिन उनका इसी क्रम में होना आवश्यक नहीं है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ने के बाद उसको सीरीज में रखेंगे और चॉकलेट सी का मूल्य चॉकलेट ई के मूल्य से 5 रुपया कम है। तो फ्रेंड देखिए इसमें 40 और 50 के बीच ही रखना है और 40 और 50 को नहीं लेना है। तो आप ऐसे कर सकते हैं फ्रेंड, तो 41 42 43 44 45 46 47 48 और 49, क्योंकि ना 40 लेना है ना 50 लेना है। और फ्रेंड इसमें कितने हैं तो ABCDEF और G यानी कि 7 है। तो इसको ध्यान से देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, तो 2 तो कैंसिल होना है फ्रेंड, इसमें ध्यान से ये रखना है। अब क्या बोल रहा है कि चॉकलेट C का मूल्य चॉकलेट E के मूल्य से 5 रुपया कम है।
चॉकलेट जो सी का मूल्य है चॉकलेट ई के मूल्य से 5 रुपया कम है। तो फ्रेंड अगर चॉकलेट सी का मूल्य चॉकलेट सी का मूल्य चॉकलेट ई के मूल्य से, तो चॉकलेट ई के मूल्य से 5 रुपया कम है, तो चॉकलेट ई का मूल्य अगर हम 46 करते हैं तो चॉकलेट आपके सी का मूल्य कितना हो जाएगा 41, क्योंकि 5 कम है, तो 46 में से 5 घटा देंगे आपके 41 हो जाएंगे फ्रेंड। अब दे रखा है कि चॉकलेट ए का मूल्य एक अभाज्य संख्या है। फ्रेंड जो चॉकलेट ए का मूल्य है एक अभाज्य संख्या है, तो फ्रेंड यहाँ देखेंगे या तो 41 तो आपके सी हो ही गए, तो अभाज्य संख्या आपके 41, 43 और 47 है, यही 3 है। या तो 43 हो सकते हैं या तो 47 हो सकते हैं, जो कि चॉकलेट ए का मूल्य या तो 43 होगी या तो 47 होगी। हम मान लेते हैं 47 पे ही चॉकलेट ए का मूल्य हम लेके चलते हैं। अब फ्रेंड देखेंगे एक अभाज्य संख्या है, चॉकलेट एफ का मूल्य चॉकलेट ए के मूल्य से 2 रुपया अधिक है। तो जो चॉकलेट एफ का मूल्य है और चॉकलेट ए से 2 रुपया अधिक है, तो 47 इसका हो गया, तो चॉकलेट एफ 2 रुपया अधिक यानी कि 49 हो गया फ्रेंड। चॉकलेट एफ का मूल्य से 2 रुपया अधिक है। चॉकलेट एफ का मूल्य चॉकलेट ई के मूल्य से अधिक है, यानी चॉकलेट जो एफ का मूल्य है चॉकलेट ई के मूल्य से अधिक है फ्रेंड, ये तो सामने दिख रहा है। अब देखिए फ्रेंड कि चॉकलेट डी एक विषम संख्या है, तो फ्रेंड इसमें देखेंगे जो बचा हुआ है उसमें से विषम संख्या कौन सी है, तो 42, 43, 44, 45 में जो विषम संख्या आप देखने को मिलेगा, ये तो 43 आपके अभाज्य हो जाते हैं, 42 सम संख्या, 44 विषम संख्या, माने 45 आपके डी जो है आपके विषम संख्या, 45 पर डी को रख के चलते हैं। अब देखते हैं फ्रेंड कि चॉकलेट जी का मूल्य चॉकलेट डी के मूल्य से 3 अधिक है। तो फ्रेंड चॉकलेट जो जी का मूल्य है चॉकलेट डी के मूल्य से 3 अधिक है, तो 1, 2, 3 यहाँ पे फ्रेंड जी रख लेते हैं। अब देखते हैं फ्रेंड कि किसी भी चॉकलेट का मूल्य 44 नहीं है, तो किसी भी चॉकलेट का मूल्य 44 नहीं है, तो 44 को तो नहीं रखना है। अब देखें फ्रेंड चॉकलेट बी का मूल्य एक सम संख्या है, जो चॉकलेट बी का मूल्य है वो एक क्या है सम संख्या है, तो अब इसमें से ही देख लीजिए फ्रेंड 44 को लेना ही नहीं है, और सम संख्या बी का मूल्य, तो बी यहाँ पे ही 42 ही आपके सम संख्या, यानी कि हम बोले थे फ्रेंड कि 2 तो आपको कैंसिल करना है क्योंकि टोटल 9 है और आपके चॉकलेट कितने हैं 7 ही हैं। अब देखते हैं इनमें से कौन सी चॉकलेट ई से महंगी है, तो फ्रेंड ये 43 भी कैंसिल हो गया आपका। अब देखिए फ्रेंड 41, 42, 45, 46, 47, 48, 49 में क्या है कि इसमें से कौन सी चॉकलेट ई से महंगी है फ्रेंड, तो ई से महंगा देखिए ए जी एफ है, ए जी और एफ ये 3 हैं, लेकिन ऑप्शन में हम देख के चलेंगे फ्रेंड। ऑप्शन में क्या है, ऑप्शन में आपके जी है ए ऑप्शन में, बी ऑप्शन में फ्रेंड आपके डी है डी, और जो सी ऑप्शन है फ्रेंड ये आपके सी है, और आपके डी जो ऑप्शन है फ्रेंड ये आपके बी है। तो इसमें ए जी एफ ही है, यानी कि ए जी एफ किस में है, तो फ्रेंड ए ऑप्शन में है, यानी कि ई से महंगी ये तो 3 है, बशर्ते ऑप्शन में क्या है वो देखना है। तो ऑप्शन में आपके जी ही दिख रहा है ए जी एफ में, क्योंकि ए नहीं है एफ भी नहीं है यानी जी है, तो वो आपका क्या ऑप्शन सही हो जाएंगे, यानी ऑप्शन ए जो कि करेक्ट सही है फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड जो कि 28 है। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहे होंगे कि 25 मीटर ऊंची एक चट्टान शीर्ष मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण मीनार के पाद बिंदु के अवनयन कोण के बराबर ज्ञात होता है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। तो फ्रेंड एक देखेंगे कि 25 मीटर ऊंची एक चट्टान के शीर्ष से, मानते फ्रेंड एक चट्टान ले लेते हैं जिसका ऊंचाई क्या है 25 मीटर। अब इसका शीर्ष ये है और इसका जो नीचे वाला भाग इसको ये बोलते हैं। तो जो शीर्ष से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण, एक मीनार भी इधर लेना पड़ेगा, तो फ्रेंड एक मीनार मान लेते हैं कि ये इतना है, मीनार है ये आपके। तो शीर्ष यानी कि चट्टान के शीर्ष से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण, तो फ्रेंड उन्नयन कोण ये आपके उन्नयन कोण हो गए। क्या उन्नयन कोण मीनार के पाद बिंदु के अवनयन कोण के बराबर है। अब देखिए फ्रेंड मीनार के पाद बिंदु यहाँ पर आएंगे, क्योंकि नीचे का पाद बिंदु बोला जाता है, तो यहाँ से अगर लेंगे तो इसका पाद बिंदु फ्रेंड ये आपके सामने देखने को मिलता है, ये पाद बिंदु के बराबर है। अब फ्रेंड बोल रहा है कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें, यानी कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। तो फ्रेंड इसका ऊंचाई ज्ञात करना है हमें, कितना होगा। अब देखिए फ्रेंड इसमें क्या करना है आपको कि जब भी आप चलेंगे इसमें ज़्यादातर तो आपके
इस पे चल सकते हैं, जो कि अगर नहीं याद रहता है तो कभी को भी किसी को भी LAL बटा में KA लिखा जाता है। इसको याद रखता है, L से आपके फर्स्ट साइन हो जाता है, या आपके कोस हो जाता है, या आपके टेन हो जाते हैं, और इसका उल्टा आपके कोसेक से कॉट हो जाता है। तो इसमें 10 इसलिए रहता है क्योंकि इसमें लंब आधार रहता है, यानी कि लंब बटा आधार रहता है, इसीलिए इसमें 10 के सहारे से रखा जाता है। फ्रेंड अब देखिए यहाँ से कि यहाँ से लेकर और यहाँ तक की जो ऊंचाई है ये भी आपके 25 हो जाएंगे, क्योंकि ये दोनों का मान बराबर है, तो ये 25 और ये भी 25 हो जाएंगे। अब हमको ये निकालना है फ्रेंड कि यहाँ पहले मान रख लेते हैं कि जैसे A B C D और आपके E, और इसका जो फ्रेंड ऊंचाई है मान लेते हैं कि आपके H निकालना है, लेकिन यहाँ टोटल कितने हो जाएंगे, ये 25 है और इसका मान, तो टोटल का मान कितना हो जाएगा यही आपको ज्ञात करना है। तो फ्रेंड हम इससे लेके चलते हैं, इससे अगर चलते हैं तो ये आपके ज्ञात हो जाएंगे, ठीक ना फ्रेंड। और ये और आपके ये बराबर मानते हैं, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है फ्रेंड ये आपके D मान लेते हैं, तो ये भी आपके D ही हो जाएंगे फ्रेंड, ये ध्यान में रखेंगे, ये आपके दूरी आपके D हो गए। अब इसमें देखते हैं फ्रेंड, इसमें लेके चलते हैं कि लंब बटा आधार। देखिए फ्रेंड ये लंब हो जाता है, ये आधार है, ये त्रिभुज देखिए ABC में जो त्रिभुज है लंब बटा आधार। तो फ्रेंड आप देखें कि जो tan थीटा बराबर होता है क्या होता है, लंब बटा आधार होता है, यानी कि tan थीटा इक्वल टू, क्योंकि थीटा का मान तो दिया नहीं है, अब लंब क्या हो जाएगा फ्रेंड, तो लंब हो जाएगा आपके 25 और आधार हो जाएगा आपके D, ये हो जाएगा फ्रेंड। अब देखिए त्रिभुज इसमें चलिए फ्रेंड EDC में, इसमें चलते हैं, तो इसमें आपके लंब ये हो जाएंगे, आधार आपकी वही हो जाएंगे। तो इसमें भी अगर tan थीटा के सहारे चलते हैं, ये क्वेश्चन फर्स्ट मान लेते हैं, और tan थीटा के सहारे चलते हैं तो लंब क्या हो जाएगा आपका H, और आपके ये तो D बराबर ही रहेंगे फ्रेंड, ये तो आधार का मान D यहाँ भी जितना रहेगा उतना ही यहाँ भी रहेगा। अब इक्वेशन ये 2, तो इक्वेशन फर्स्ट और 2 से हम देखेंगे कि जो LHS और RHS जब यानी कि ये सामने के बराबर है तो वो भी आपके बराबर हो जाएंगे, यानी कि 25 बटा D इजकल टू H बटा D हो जाएंगे, सामने निकल के आ जाएंगे। अब ये D से D कैंसिल, यानी कि H का मान क्या आ गया फ्रेंड, तो आपके 25, H ही का मान तो हमें निकालना है, इसका मान अगर 25 है तो इन टोटल दूरी का मान कितना हो जाएगा, 25 और 25 कितने हो जाएंगे फ्रेंड, तो आपके 50 हो जाएंगे। तो यही तो निकालना है कि मीनार की ऊंचाई टोटल कितनी है, तो 50 मीटर। जो भी ऑप्शन में रहेंगे वो आपके सही हो जाएंगे, यानी कि ऑप्शन आपके D जो कि करेक्ट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, जो कि एक करंट से क्वेश्चन है कि मानव विकास सूचकांक 2019 में कौन सा देश आगे है। तो फ्रेंड देखें मानव विकास सूचकांक, ये फ्रेंड इसको HDI बोलते हैं, क्या बोलते हैं HDI, यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। फ्रेंड इसमें जो 2019 में जो आगे है तो इसके बारे में सबसे पहले हम देख लेते हैं मानव विकास सूचकांक क्या होता है। फ्रेंड मानव विकास सूचकांक जो होता है फ्रेंड ये इसलिए जारी किया जाता है कि कोई देश जो है कितना विकसित या विकासशील या आपके फ्रेंड अविकसित हैं, यही तीनों चीज़ में ध्यान दिया जाता है जो HDI में है कि कितने कौन से देश कितने विकसित, विकासशील और अविकसित देश हैं। फ्रेंड ये आप देख लेते हैं जो HDI है फ्रेंड, HDI यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो होता है फ्रेंड ये आपके UNDP द्वारा 1990 से ही जारी किया जाता है। और एक याद रखें सबसे इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन फ्रेंड HDI के जो प्रतिपादक याद रखेंगे फ्रेंड ये आपके हैं महबूब उल हक और ये आपके एक अमर्त्य सेन, ये दोनों व्यक्तियों को आप फ्रेंड याद रखेंगे, ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इससे रिलेटेड बनता है। तो यानी कि इसका जो करेक्ट आंसर 2019 का जो करंट पूछा है फ्रेंड, तो ये 2019 में ये नॉर्वे देश है वो आपके आगे था, तो इसको ध्यान में रखेंगे, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड नॉर्वे, जो भी ऑप्शन में रहेगा, यानी कि ऑप्शन D करेक्ट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड जो कि क्वेश्चन नंबर 30 है, ये आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहे होंगे, और ये क्वेश्चन है कि इसमें से कौन असंगत को ध्यान में देखना है कि कौन इसमें से असंगत है। तो फ्रेंड इसमें एक देखेंगे कि जो ऑप्शन A है आपके डायनेमिक का रोबस्ट दिया है, लेथार्जिक का लेड बैक दिया है,
नेग्लिजेंट का अटेंटिव दिया है और मेलाक्लोनी का आपका फ्रेंड ग्लूमी दिया है। इसमें देखेंगे कि ये क्या है, तो साइनोनिम्स मतलब होता है फ्रेंड पर्यायवाची शब्द। इसमें से असंगत देखना है कि 3 तो एक समान रहेंगे और एक ही आपके क्या रहेंगे, अलग रहेंगे। तो जो ऊर्जावान होता है, डायनेमिक का ऊर्जावान यानी कि मजबूत रोबस्ट, ये तो एक समान दिख रहे हैं फ्रेंड। और लेथार्जिक जो कि सुस्त होता है, इसका मतलब शांत पड़ा रहता है। सुस्त क्या होता है, शांत पड़ा रहता है। और जो ऊर्जावान होता है वो मजबूत होता है, तो वो तो सही दिखाई दे रहा है। और ये फ्रेंड देखिए जो नेग्लिजेंट होता है, जो बेपरवाह होता है, इसका मतलब, और ये अटेंटिव यानी कि बेपरवाह, आपके सतर्क नहीं रह सकते, तो यही आपके क्या हो जाते हैं फ्रेंड, ये आपके अलग हो जाते हैं। और ये आपके देखिए फ्रेंड जो मेलाक्लोनी है ये आपके निराशा, और ये ग्लूमी आपके उदास। तो निराशा से उदास ये आपके सही है, यानी कि जो फ्रेंड ये देखेंगे बेपरवाह जो कि आपके सतर्क को नहीं दर्शाता है, यानी पर्यायवाची शब्द नहीं बनता है, इसीलिए ये आपके क्या है फ्रेंड, तो आपके असंगत आ जाते हैं, जो कि ऑप्शन आपके सी करेक्ट सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड जो कि क्वेश्चन नंबर 31 है, ये मैथ से क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है फ्रेंड। हम बार बार बोलते हैं कि वीडियो को पूरा वॉच करिए और वीडियो को रोक के सबसे पहले आप बनाने का प्रयास करिए, और बनाने के बाद अगर नहीं बनता है, अगर बन जाता है तब पर भी देखिए, और बनता है तब पर भी देखिए वीडियो की, उसमें से हम कैसे बनाए हैं फ्रेंड, क्योंकि हम लोग भी ऐसे ही करते थे। तो इसको ध्यान में रखें। क्वेश्चन नंबर 31 जो है कि 8 मेजों का लागत मूल्य 5 मेजों के विक्रय मूल्य के बराबर है, प्रतिशत लाभ ज्ञात करना है फ्रेंड। तो ये देखें फ्रेंड, इसको बनाने के लिए सबसे अच्छा उपाय जो कि आप बेसिक से ही चल सकते हैं, क्योंकि उसमें कभी भी गलती आपको नहीं होगा। इसमें से बहुत सारे बच्चे 8 - 5 बटा करके निकाल जाएंगे आपके, ठीक, तो उसको ध्यान में नहीं रखना है। अब देखिए फ्रेंड इसमें क्या होगा कि 8 मेजों का लागत मूल्य को क्या बोलते हैं, सीपी, यानी कि 8 जो सीपी है, यानी कि वो किसके है, तो 5 एसपी के बराबर है। आपके बन गया 8 सीपी जो कि 5 एसबी के क्या है, बराबर। यही क्वेश्चन में बोल रहा है। अब बोल रहा है कि इसका प्रतिशत लाभ ज्ञात कर रहे हैं। अब देखिए फ्रेंड जो कि सीपी आपके यहाँ आ जाएंगे, ये एसपी आपके नीचे इधर आएंगे तो हो जाएंगे, और ये 5 यहीं पर आ जाएंगे, ये 8 है इधर जाएंगे तो ये आपके नीचे हो जाएंगे। अब यहाँ से देखिए फ्रेंड जो सीपी है 5 है, यानी खरीदा गया है 5 रुपया में और बेचा गया है 8 रुपया में, तो कितने का लाभ फ्रेंड, तो 3 रुपया का लाभ। लाभ कितने का हो गया, तो 3 रुपया का लाभ। तो प्रतिशत लाभ हमें निकालना है। तो प्रतिशत लाभ क्या होता है फ्रेंड, तो लाभ बटा में सीपी गुणे 100। अब देखें फ्रेंड लाभ कितने के बाद 3, और सीपी इसमें से देखें फ्रेंड कितने में, तो 5 गुणे 100, ये आपके कितने हो जाएंगे फ्रेंड, तो 20 × 5 = 100 और 20 × 60% का लाभ होगा। जो भी ऑप्शन में रहेंगे वो आपके सही हो जाएंगे, यानी कि ऑप्शन आपके डी जो कि करेक्ट सही हो जाएंगे फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड जो कि क्वेश्चन नंबर 32 है, और ये आपके रेल संबंधित क्वेश्चन दिया हुआ है। जीके से ही क्वेश्चन बनते हैं कि भारत की पहली सुपर फास्ट ट्रेन का नाम क्या है, जो कि आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रही है। ऑप्शन है शताब्दी, बी ऑप्शन में है राजधानी एक्सप्रेस, सी ऑप्शन में है दुरंतो, और डी ऑप्शन में है डेक्कन क्वीन। तो भारत की पहली जो सुपर फास्ट ट्रेन है फ्रेंड, ये आप देखेंगे भारत की पहली सुपर फास्ट ट्रेन, ये आपको याद रखेंगे फ्रेंड, डेक्कन क्वीन। रेल से संबंधित फ्रेंड कुछ इंपॉर्टेंट जो होता है वो आप ध्यान में रखेंगे कि जो सबसे पहले जो ट्रेन चली थी, वो आपके जो कि आप याद रखेंगे 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में। और फ्रेंड ये बार बार क्वेश्चन आता रहता है कब चली थी, 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में। तो जब 16 अप्रैल को चली थी, इसीलिए रेल दिवस फ्रेंड याद रखेंगे, रेल जो दिवस है वो आपके 16 अप्रैल को मनाया जाता है। इससे आप यहाँ से याद कर सकते हैं, जो सबसे पहले चलता है वहीं से आपके दिवस की भी स्टार्ट होती है। फ्रेंड जो 1853 है उस समय अंग्रेजों का शासन था, और इसमें कुछ व्यक्ति जो गवर्नर थे उनका नाम था आपके लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में फ्रेंड उस समय मात्र 34 किलोमीटर, कितने किलोमीटर फ्रेंड, तो मात्र 34 किलोमीटर, और कहाँ से कहाँ, तो आपके मुंबई से थाने के बीच आपके ये ट्रेन चली थी फ्रेंड, इसको ध्यान में रखेंगे। और एक याद रखेंगे जो रेल सप्ताह जो दिवस है फ्रेंड, वो आप याद रखेंगे, जो सप्ताह यानी कि एक सप्ताह का अंतर होना चाहिए, तो ये 10 से लेकर आपके 16 अप्रैल
के बीच रेल सप्ताह दिवस मनाया जाता है। तो इनमें सबसे याद रखेंगे जो सबसे पहले ट्रेन आपके कितने, तो 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को रेल दिवस 16 अप्रैल को मनाया जाता है और लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। और कितने किलोमीटर, तो 34 किलोमीटर। और कितने, तो आपके मुंबई से थाने के बीच। और रेल सप्ताह दिवस जो फ्रेंड ये याद रखेंगे 10 से 16 अप्रैल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड, डेक्कन क्वीन हो जाएंगे। एक ट्रेन जो फ्रेंड आते रहते हैं क्वेश्चन में, वो जो कि आपके वंदे भारत के नाम से जाने जाते हैं। इसको ट्रेन 18 के नाम से भी जाना जाता है। ये मिनी हाई सुपर फास्ट ट्रेन है फ्रेंड, इसको ध्यान में रखेंगे। ये सबसे पहले वाराणसी से लेके, यानी कहाँ पे, वाराणसी से लेके दिल्ली के बीच सबसे पहले यहीं से शुरुआत किया गया था इसका, ट्रेन 18 जो कि वंदे भारत के नाम से जानी जाती है। तो इसीलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा फ्रेंड, जो कि डी में डेक्कन क्वीन आंसर है वो आपके सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड जो कि क्वेश्चन नंबर 33 है, ये आपके मैथ से क्वेश्चन है। दो संख्याओं के लघुत्तम समवर्तक और महत्तम समवर्तक का योग तथा अंतर क्रमशः 369 और 351। यदि एक संख्या 72 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। फ्रेंड ये आपके क्वेश्चन कंप्यूटर स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहे होंगे और इसको आप स्टॉप करके और अपने से बनाने की प्रयास करें। फ्रेंड जब भी आप सेट लगाते हैं, उसका सॉल्यूशन जब भी देखते हैं, तो आप रफ और पेन आपके साथ रखिए और इसके बाद इस वीडियो को पूरा से पूरा देखने का प्रयास करें। आपको ज़रूर है कि आपको लाभ ही मिलेगा। तो देखिए फ्रेंड, दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ का योग, यानी कि एलसीएम प्लस एचसीएफ इजकल टू 369 और आपके एलसीएम और माइनस एचसीएफ यानी कि अंतर आपके कितने दिए हैं फ्रेंड, तो 351 दिया है। अब इसमें से दिखाएंगे तो फ्रेंड दो आपके इक्वेशन जब भी बनते हैं तो आप आसानी से इसमें से घटा सकते हैं फ्रेंड। तो ये माइनस यहाँ हो जाएगा और यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, ये फ्रेंड कैंसिल हो जाएंगे प्लस माइनस। और ये 2 एचसीएफ हो जाएंगे। ये आपको मैट्रिक में ही इसको पढ़े होंगे, ऐसे किया जाता है। और ये आपके 9 में से यानी कि आपके 18 हो जाएंगे, यानी कि एचसीएफ बराबर कितने होंगे फ्रेंड, तो एचसीएफ बराबर आपके 9 हो गए। अब देखिए फ्रेंड, कोई भी क्वेश्चन में आप एचसीएफ का मान 9 रखेंगे तो आपके एलसीएम साफ दिखाई देगा, यानी कि एलसीएम प्लस एचसीएफ का मान यहाँ पे 9 रखे और 300 आपके 69। तो एलसीएम बराबर फ्रेंड हो जाएंगे 9 इधर घट जाएंगे 369 और -9 इक्वल टू कितने हो जाएंगे फ्रेंड, तो 360 हो जाएंगे। अब फ्रेंड देखिए एचसीएफ भी निकल गया और आपके एलसीएम भी निकल गया। अब फ्रेंड इसमें एक संख्या 72 दिया हुआ है, तो आप एक एलसीएम और एचसीएफ से रिलेटेड एक संबंध याद रखेंगे फ्रेंड कि दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू एलसीएम गुणे एचसीएफ। तो दो संख्याओं यानी कि ए और बी, तो बी का मान मान कि एक संख्या आपके 72 दिया हुआ है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। तो एलसीएम आपके कितने होंगे फ्रेंड, तो 360 और एचसीएफ आपके 9 हो गए। अब यहाँ से निकाले फ्रेंड, तो 9 से 9 8 72 और या आप 8 से यहाँ से कर सकते हैं। तो 8 चौके 32 और ये आपके 8 5 40, यानी कि दूसरी संख्या कितने हो गए फ्रेंड, तो दूसरी संख्या आपके 45। जो भी ऑप्शन में रहेंगे वो आपके सही हो जाएंगे, यानी कि ऑप्शन आपके ए जो कि करेक्ट आपके सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड जो कि क्वेश्चन नंबर 34 है, आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे और ये जीके से क्वेश्चन है कि थुम्बा को यानी कि खाली स्थान की उपस्थिति के कारण रॉकेट लॉन्च के लिए आदर्श स्थल के रूप में चुना गया था। तो फ्रेंड ऑप्शन ए में इक्वेटोरियल इलेक्ट्रोजेट्स, ऑप्शन बी में जियोमैग्नेटिक जेट्स, ऑप्शन सी में मैग्ना जेट्स और ऑप्शन डी में इलेक्ट्रोमैग्ना जेट्स। तो इसको ध्यान रखेंगे, जो थुम्बा को फ्रेंड, थुम्बा के लिए आपको ये रखा गया था इक्वेटोरियल इलेक्ट्रोजेट्स, ये फ्रेंड याद रखेंगे। थुम्बा इक्वेटोरियल इलेक्ट्रोजेट्स के लिए आदर्श स्थल के रूप में चुना गया था। इसमें देखेंगे फ्रेंड कि जो थुम्बा इक्वेटोरियल लॉन्चिंग जो फ्रेंड लॉन्चिंग स्टेशन है, इसकी जो स्थापना फ्रेंड याद रखेंगे, स्टेशन का स्थापना फ्रेंड याद रखेंगे ये आपके 1962 ईस्वी। जब भी लॉन्चिंग का शब्द सुनते हैं तो इसमें आपके फ्रेंड इसरो सामने देखने को मिलता है। इसकी जो स्थापना है आपके 15 अगस्त
1969 में, यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। फ्रेंड इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन बनते हैं कि इसरो में एस का अर्थ क्या होता है, इसरो में आर का, तो इसका फुल फॉर्म आप याद रखेंगे। इसकी जो स्थापना 15 अगस्त 1969, इसके लिए फ्रेंड याद रखेंगे जो इसका मुख्यालय है फ्रेंड, मुख्यालय आपको याद रखेंगे आपके बेंगलुरु में। कहाँ पे? तो बेंगलुरु में स्थित है। तो ये फ्रेंड ये आपके ध्यान में रखेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड आपके ए, जो कि इक्वेटोरियल इलेक्ट्रोजेट्स के लिए आदर्श स्थल के रूप में चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड जो कि क्वेश्चन नंबर 35 है, आपके मैथ से क्वेश्चन है, जो कि अब स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहे होंगे। यदि √4624 अंडर यानी कि 4624 का मान कितना दिया हुआ है? 68 दिया हुआ है। तो अब बोल रहा है फ्रेंड कि √46.24 प्लस √0.4624 प्लस √0.004624 का मान क्या होगा? तो फ्रेंड अब देखिए इसका मान यदि 68 दिया हुआ है, तो फ्रेंड इसमें क्या करते हैं कि इसमें पहले सबसे पहले भिन्न में इसको कर लेते हैं। तो भिन्न में यदि हम करते हैं, या अगर आपके पास थोड़ा सा दिमाग होगा कि 10 यानी कि 2 जीरो पॉइंट के बाद 2 अंक है, यानी कि नीचे कितने होंगे? 100। तो 100 होंगे लेकिन अंडर रूट में, तो उसके कितने हो जाएंगे? 100 के 10 बन जाएंगे, यानी कि 00 के 1 जीरो हो जाएंगे। यहाँ पे 4 है तो 2 जीरो हो जाएंगे, और यहाँ पे 6 है तो 3 जीरो हो जाएंगे। और उससे भी नहीं समझ में आता है फ्रेंड, तो इसको आप चेंज ही कर लीजिए, यानी कि 4624 अब बटा में कितने हो जाएंगे? 100 हो जाएंगे। प्लस इसमें देखिए फ्रेंड 4624 अब बटा में 4 जीरो हो जाएंगे फ्रेंड। ये टोटल के हैं, इसको ध्यान में रखेंगे। और देखिए फ्रेंड ये प्लस में ये आपके 4624 अब बटा में आपके 1 2 3 4 5 6 हो जाएंगे फ्रेंड। ये आपके यहाँ पे 4 हो जाएंगे। अब यहाँ पे ध्यान में रखेंगे फ्रेंड, अब यहाँ पे निकालने की कोशिश करेंगे। ये कितने हो जाएंगे? तो 4624 अंडर रूट का मान क्या हो जाएगा आपके? 68। और ये आपके 100 के कितने हो जाएंगे? 10। अब प्लस इसका याद रखेंगे फ्रेंड, तो कितने हो जाएंगे? तो ये आपके 68 अब बटा में ये कितने हो जाएंगे? आपके 2 जीरो हो जाएंगे फ्रेंड। और प्लस ये आपके 68 अब बटा में 6 जीरो है, तो इसके कितने हो जाएंगे? आपके 3 जीरो हो जाएंगे। अब इसमें ध्यान से देख लेंगे फ्रेंड, इसमें जब भी भाग देंगे तो 6.8 अब प्लस इसके भाग देंगे तो 0.68 अब प्लस इसमें भाग देंगे 0.068 हो जाएंगे। अब इसमें जब इसको तीनों को आप आसानी से जोड़ सकते हैं। जोड़ने के लिए फ्रेंड जब भी आप दशमलव का जोड़ हो तो उसको सीधा एक लिख सकते हैं, दशमलव को एक सीधा में लिखेंगे। जैसे फ्रेंड देखिए 6.8 है, ऐसे लिख लिए। 0 पॉइंट जब भी पॉइंट वाला है वो आपको आसानी से एक साथ लिखना है, और बाहर जा रहा है तो उसको बाहर आप जाने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं फ्रेंड। 0.068 हो गया। अब इसको आसानी से यहाँ पे 0, यहाँ पे भी 0 मान रखा जाता है। अब इसमें जोड़िए फ्रेंड, तो ये आपके 8 हो जाएंगे, ये आपके 8 6 14 हो जाएंगे फ्रेंड, और 8 6 14 और एक हासिल 15 हो जाएंगे फ्रेंड, और एक हासिल रहेगा, और ये 6 1 7 यानी कि 7.548 जो भी ऑप्शन में रहेंगे वो आपके सही हो जाएंगे। 7.548 7.548 आपकी की सी ऑप्शन आपके करेक्ट सही हो जाएंगे फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड जो कि क्वेश्चन नंबर 36 है, कंप्यूटर स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहे होंगे। क्वेश्चन है आपके माध्य, माध्यिका और बहुलक से। यदि कुछ आंकड़ों के माध्य और माध्यिका का अनुपात, यानी फ्रेंड माध्य और क्या दिया हुआ है? अनुपात माध्यिका। माध्य और माध्यिका का जो अनुपात है फ्रेंड आपके 4 अनुपात आपके 5 है, यानी कि 4x और ये आपके 5x हो जाते हैं। तो आप फ्रेंड बोल रहा है कि माध्य और बहुलक का अनुपात, तो माध्य तो है ही है फ्रेंड, बहुलक इससे कैसे निकलेंगे? तो बहुलक के लिए एक फ्रेंड आप याद रखेंगे, बहुलक क्या होता है फ्रेंड? तो बहुलक बराबर 3 माध्यिका और -2 माध्य। हमको क्या निकालना है फ्रेंड? तो माध्य अनुपात बहुलक, माध्य और बहुलक का रेशियो निकालना है माध्य और माध्यिका से। तो अब देखेंगे फ्रेंड कि इसमें कैसे निकलेंगे। तो यहाँ पे निकालिए बहुलक, जो कि माध्य दिया हुआ है, बहुलक निकाल लेंगे तो आपका माध्य और बहुलक का रेशियो निकल जाएगा। तो 3 और माध्यिका कितना दिया है? तो 5x, और -2 माध्य कितना दिया है? तो 4x। फ्रेंड इसमें निकालेंगे 5 से 15x और -4 दूना के 8x, इसमें से 8 7 15 यानी कि 7x निकल के सामने आ जाएंगे फ्रेंड। तो बहुलक कितना आ जाएंगे? 7x, और माध्य कितना? 4x। तो माध्य आपके 4x अनुपात ये आपके 7x, x कैंसिल यानी कि 4 अनुपात
7 फ्रेंड, ये आपके ध्यान में रखेंगे। जो भी ऑप्शन में रहेंगे 4:7 वो आपके सही हो जाएंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर आपके सी जो कि करेक्ट सही है फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड जो कि क्वेश्चन नंबर 37 है, ये आपके जीके से क्वेश्चन है, कंप्यूटर स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहे होंगे। किस प्रसिद्ध लेखिका ने माधवी कुट्टी उपनाम का इस्तेमाल किया था? यानी कि माधवी कुट्टी फ्रेंड, ये इसको बोलते हैं पेन, PEN, पेन नेम फ्रेंड, इसको ध्यान में रखेंगे। किस प्रसिद्ध लेखिका? तो फ्रेंड आपके ये हैं जो कि कमला दास, ये फ्रेंड आपके याद रखेंगे अंग्रेजी और आपके मलयालम भाषा के प्रसिद्ध लेखिका हैं, और ये आपके कौन से भारतीय हैं फ्रेंड, ये आप ध्यान में रखेंगे। और ये माधवी कुट्टी ही यानी कि कमला दास किसका नाम का प्रयोग किया था? माधवी कुट्टी पेन नेम का। और याद रखेंगे फ्रेंड, इनको 1984 में नोबेल पुरस्कार और फ्रेंड 1985 में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो फ्रेंड इनको याद रखेंगे, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएंगे? तो ऑप्शन ए आपके जो कि करेक्ट सही है, यानी कि कमला दास। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड जो कि क्वेश्चन नंबर 38 है, और ये आपके साइंस से क्वेश्चन है, यानी कि पित्त खाली स्थान दिया है के द्वारा स्रावित होता है। ऑप्शन ए में फ्रेंड आपके यकृत, और ऑप्शन बी में आपके पित्ताशय, ऑप्शन सी में आपके अग्नाशय, ऑप्शन डी में आपके अमाशय। तो फ्रेंड जो पित्त है, याद रखेंगे जो शरीर के अंदर एक पित्त है वो आपके किसके द्वारा स्रावित होता है? तो यकृत के द्वारा स्रावित होता है, ये आप ध्यान में रखेंगे। यानी कि जो मानव में सबसे बड़ी ग्रंथि फ्रेंड याद रखेंगे, सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा है? तो आपके यकृत है फ्रेंड। इसको ध्यान में रखेंगे कि ये क्या होता है कि भोजन को, यानी कि इससे पित्त स्रावित होता है। पित्त क्या करता है कि भोजन को फ्रेंड क्षारीय बना देता है। क्या बना देता है? क्षारीय बना देता है। और फ्रेंड एक याद रखेंगे, जो पित्त का डेली यानी कि दैनिक जीवन में जो श्रवण होता है, कम से कम 500 से 800 ml तक आपका डेली ये आपके स्राव करता है। यानी यकृत क्या करता है? पित्त का डेली स्राव करता है। कितना? 500 से 800। और ये सबसे बड़ी ग्रंथि है फ्रेंड, याद रखेंगे। ये आपके क्या करता है? पित्त जो है भोजन को क्षारीय बना देता है। और इसमें देखें फ्रेंड कि इसका जो वजन होता है फ्रेंड यकृत का, ये आपके 1500 ग्राम का होता है। इसको ध्यान में रखेंगे, कभी कभी इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ देता है फ्रेंड, जो कि यकृत से आते रहते हैं। और इसमें दिया है कि जो अग्नाशय है फ्रेंड, एक याद रखेंगे, अग्नाशय से रिलेटेड क्वेश्चन, अग्नाशय से। तो अग्नाशय में क्या होता है कि लैंगर हैंस नाम की दीपिका ये पाई जाती है इसमें, ये आपको याद रखेंगे। जो कि ये जो लैंगरहैंस दीपिका है, यही आपके इंसुलिन हार्मोन का क्या करता है? स्रावित करता है। जो इंसुलिन हार्मोन है फ्रेंड, इंसुलिन हार्मोन यही आपके क्या करते हैं? स्रावित करते हैं। तो ये ध्यान में रखेंगे, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड? ए, यानी कि यकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड जो कि क्वेश्चन नंबर 39 है, जो कि जीके से क्वेश्चन है कि सांसद आदर्श ग्राम योजना के प्रेरणा स्रोत कौन हैं? ऑप्शन ए में लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन बी में सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन सी में महात्मा गांधी, और ऑप्शन डी में जवाहरलाल नेहरू। तो फ्रेंड सांसद आदर्श ग्राम, यानी कि सांसद आदर्श ग्राम, ये फ्रेंड इसके द्वारा क्या किया जाता है कि जो एक सांसद जो होते हैं फ्रेंड, यानी कि एक सांसद वो आपके अपने सांसद में एक गांव, यानी कि एक गांव को चुनते हैं, और उस गांव से क्या करते हैं? उसको ही एक आदर्श के रूप में चलते हैं। वहाँ का जो भी अच्छे से वहाँ काम करते हैं, और उससे रिलेटेड जितने भी सारे गांव होते हैं उसको भी ध्यान में रखा जाता है। तो ये आपके यानी कि एक गांव, जैसे एक सांसद एक गांव को भी अगर ध्यान में रखते हैं तो उससे देश क्या होगा? सुधर जाएगा। तो इसका जो प्रेरणा स्रोत ये आप यानी कि अच्छे से इनका जो मन था कौन किए थे? तो ये आपके महात्मा गांधी का विचार था फ्रेंड, ये आप ध्यान में रखेंगे कि महात्मा गांधी ने बोले थे कि सांसद आदर्श ग्राम की शुरुआत किया
जाए, बट इनके समय में नहीं हो पाया। तो इनकी जो शुरुआत है फ्रेंड याद रखेंगे, जो कि नरेंद्र मोदी 2014 में, कब किए थे? 2014 में, और वो भी 11 अक्टूबर को यानी कि सांसद आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत किया गया। और ये 11 अक्टूबर इसलिए चुना गया क्योंकि इस दिन किसी न किसी महापुरुष का जन्म दिवस है। तो ये याद रखेंगे, जयप्रकाश नारायण, जो कि स्टूडेंट के लिए बहुत कुछ किए, जयप्रकाश नारायण, ये यानी कि इनके जन्म दिवस के शुरुआत ये किया गया फ्रेंड। और कुछ 2014 में बहुत सारी योजना की शुरुआत की गई, जैसे आपके फ्रेंड याद रखेंगे, एक है आपके प्रधानमंत्री जन धन योजना, ये आपके याद रखेंगे फ्रेंड। और के स्वच्छ भारत योजना, ये आपको ध्यान में रखेंगे। तो कुछ 2014 में योजना जो कि शुरू किया गया था उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। तो सांसद आदर्श ग्राम योजना का जो प्रेरणा स्रोत है वो कौन है फ्रेंड? तो आपके महात्मा गांधी, यानी कि जो भी ऑप्शन में रहेंगे वो आपके क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर करेक्ट सी जो कि सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, जो कि क्वेश्चन नंबर 40 है, और ये आपके मैथ से सरलीकरण से क्वेश्चन है, यानी कि क्वेश्चन आपके आप कंप्यूटर स्क्रीन पे दिखाई दे रहे होंगे। 24 प्लस 7.2, और जब भी भाग रहता है फ्रेंड नीचे आप आसानी से रख सकते हैं। और आपके कितने हो जाएंगे फ्रेंड? -3 गुणे 2.3 प्लस 5। अब याद रखें फ्रेंड 24 और प्लस ये कितना हो जाएंगे? 8 9 72, यानी कि 0.9 हो जाएंगे। और ये 23 3 69, यानी कि 6.9 हो जाएंगे, प्लस 5 हो जाएंगे फ्रेंड। अब याद रखेंगे ये आपके जोड़ देंगे एक इकट्ठा और आपके घटा सकते हैं। तो यानी कि जो कि 24 5 5 4 कितने हो जाएंगे फ्रेंड? 9 प्लस 0.9 माइनस 6.9। तो यहाँ से इसको जोड़िए फ्रेंड, कितने हो जाएंगे? तो यानी कि आपके हो जाएंगे ये 29.9 और माइनस 6.9। तो घटाने पर कितना आ जाएंगे? 29 में से 6, यानी कि आपके 23 हो जाएंगे फ्रेंड। जो भी ऑप्शन में रहेंगे आपके सही हो जाएंगे, यानी कि ऑप्शन आपके बी जो कि करेक्ट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, जो कि क्वेश्चन नंबर 41 है, और ये आपके करंट से क्वेश्चन है, लेकिन करंट से क्वेश्चन आपके वो जीके और अच्छा जीके बन जाता है। क्वेश्चन आप स्क्रीन पे दिखाई दे रहे होंगे, और इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और उसका आंसर आप आसानी से चूज करने की कोशिश करिए। यह क्वेश्चन कि सितंबर 2019 में किसे तेलंगाना का राज्यपाल नियुक्त किया गया? फ्रेंड जब भी आप देखेंगे 2021 में या 20 में जब भी एग्जाम हुआ है, तो आपको एक साल पीछे से रिलेटेड क्वेश्चन आते रहते हैं करंट से। तो उसको ध्यान में रखें कि हमको 2025 में एग्जाम होगा, तो 2024 का करंट और 2025 का ध्यान में रख कर ही जाना पड़ेगा एग्जाम हॉल में। तो देखिए फ्रेंड, इसमें देखिए कि 2019 में तेलंगाना का राज्यपाल, तो फ्रेंड एक तेलंगाना राज्य, ये देखिए फ्रेंड जो कि आंध्र प्रदेश राज्य से कट के बना, यानी कि किससे? तो आंध्र प्रदेश से कटकर ये क्या बना? तेलंगाना राज्य बना। फ्रेंड तेलंगाना के बारे में याद रखेंगे, सबसे पहला जो मुख्यमंत्री, यानी कि मुख्यमंत्री याद रखें के चंद्रशेखर राव, ये ध्यान में रखेंगे। और ये तेलंगाना की स्थापना फ्रेंड याद रखेंगे 2 जून 2014, ये आप ध्यान से रखेंगे। एक फ्रेंड आता है कि तेलंगाना का अर्थ क्या होता है? तेलंगाना का जो अर्थ होता है फ्रेंड, अर्थ ये होता है तेलुगु भाषियों का भूमि, ये आप ध्यान में रखेंगे फ्रेंड। तो यानी कि आंध्र प्रदेश से कटकर कौन सा राज्य बना? तो तेलंगाना। कब बना? तो 2 जून 2014 को। तो इसका स्थापना दिवस, तेलंगाना का स्थापना दिवस फ्रेंड क्या हो जाएगा? तेलंगाना का स्थापना जो दिवस है फ्रेंड याद रखेंगे क्या हो जाएगा? तो 2 जून हो जाएंगे फ्रेंड। तो ये ध्यान में रखेंगे। और ये आपके कौन से राज्य हैं? तो आपके 48वां राज्य, यानी कि 28वां राज्य बने 2 जून 2014 को। भारत का 28वां राज्य कौन सा? तो तेलंगाना। और किससे कट के? तो आंध्र प्रदेश कट। सबसे पहला मुख्यमंत्री याद रखेंगे के चंद्रशेखर राव। तो इसका आंसर क्या है फ्रेंड कि 2019 में तेलंगाना का राज्यपाल कौन थे? तो यानी कि तमिल साई सुंदरराजन, तमिल साई सौंदर्य राजन, ये फ्रेंड याद रखेंगे, सौंदर्य राजन, नाम भी गजब है। तो इसको ध्यान में रखेंगे, यानी कि ऑप्शन आपके क्या हो जाएंगे? ऑप्शन ए जो कि करेक्ट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड जो कि क्वेश्चन नंबर 42 है, और ये भी आपके जीके से ही क्वेश्चन है कि इनमें से भारत के किस वायसराय ने
निर्वाचित स्थानीय सरकारी निकायों के सृजन की पहल की थी? ऑप्शन में है आपके लॉर्ड रिपन, ऑप्शन बी में लॉर्ड बेवेल, ऑप्शन सी में लॉर्ड इरिन और ऑप्शन डी में आपके लॉर्ड रेडिंग। तो फ्रेंड जो स्थानीय यानी कि निर्वाचित स्थानीय सरकारी निकाय, निर्वाचित स्थानीय सरकारी निकाय, ये फ्रेंड याद रखेंगे। ये बहुत अच्छे ही मतलब अंग्रेज एक तक कह सकते हैं भारत के लिए। ये है आपके लॉर्ड रिपन, ये ध्यान में रखेंगे। इन्होंने ही एक स्थानीय स्वशासन की स्थापना किए थे फ्रेंड, ये ध्यान में रखेंगे। आपके 1882 ईस्वी में। इनके लिए एक अच्छा शब्द ये याद रखेंगे फ्रेंड कि जो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो था फ्रेंड, ये आपके जो लॉर्ड लीटन के द्वारा जो शुरू किया गया था, इन्होंने क्या किया था कि बंद कर दिया था। लॉर्ड रिपन ने क्या किया था, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को क्या किया था कि बंद कर दिया था। ये आप ध्यान में रखेंगे। इन्हीं के शुरुआत में फ्रेंड एक याद रखेंगे कि नियमित जनगणना याद रखेंगे। इन्हीं के समय में हुआ था 1881 ईस्वी में, ये ध्यान में आप रखेंगे। इसलिए इनको अच्छा माना जाता है क्योंकि इन्होंने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को समाप्त किया था। तो इस ध्यान में रखेंगे फ्रेंड। तो निर्वाचित स्थानीय सरकार निकाय की जो सृजन की पहल किसने किया था? लॉर्ड रिपन। जो भी ऑप्शन में रहेंगे वो आपके करेक्ट सही हो जाएंगे, यानी कि ऑप्शन आपके ए जो कि करेक्ट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड जो कि क्वेश्चन नंबर 43 है और ये भी आपके जीके से ही क्वेश्चन है। इधर ज़्यादातर लगातार जीके, मैथ, बहुत कम रीजनिंग और लास्ट में आपको रीजनिंग देखने को मिलेगा। तो इसीलिए हम कहते हैं फ्रेंड कि वीडियो आप पूरे से पूरे देखने का प्रयास करें और जो भी आपके पार्ट वाइज 4 पार्ट में वीडियो आते हैं उसका इंतज़ार भी करें। और कमेंट में कुछ भी प्रॉब्लम है फ्रेंड उसको आप लिख दें, उसका निपटारा आपको किया जाएगा या हम करने की प्रयास करेंगे। नहीं समझ में आता हो उसको बताइए कि ये नहीं समझ में आया उसको, या जो भी कुछ प्रॉब्लम है आप RRB NTPC से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन रहे आपके वो आप पूछ सकते हैं, या ग्रुप डी से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ये कब होगा, क्या होगा, रेलवे से संबंधित कुछ भी जानकारियाँ आप पूछेंगे और उसका जवाब दिया जाएगा फ्रेंड। तो क्वेश्चन है 43 में कि रूर क्षेत्र का सबसे महत्वपूर्ण औद्योगिक क्षेत्र, यानी कि किस देश में जो रूर क्षेत्र है। तो फ्रेंड याद रखेंगे जो रूर क्षेत्र है, रूर क्षेत्र ये आपके जर्मनी, कहाँ पे है फ्रेंड? तो जर्मनी में। तो जर्मनी में एक क्षेत्र है जिसको हम क्या बोलते हैं? रूर क्षेत्र। यहाँ से क्या फ्रेंड क्या था? कोयला, किसका उत्पादन? तो कोयला का सबसे अधिक उत्पादन किया जाता है। तो इससे रिलेटेड याद रखेंगे फ्रेंड रूर क्षेत्र। एक याद और रखेंगे फ्रेंड कि जो ये रूर क्षेत्र है, रूर क्षेत्र जर्मनी का, इसको काला जर्मनी का काला प्रदेश, रूर क्षेत्र को क्या बोलते हैं? जर्मनी का काला प्रदेश। और ये जर्मनी का जो रूर क्षेत्र है यानी कि यूरोप का औद्योगिक हृदय स्थल के रूप में भी जाना जाता है। कौन सा? ये रूर क्षेत्र। फ्रेंड एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि याद रखेंगे वो होता है कि भारत का रूर किसे कहा जाता है? तो फ्रेंड याद रखेंगे छोटा नागपुर का पठार, यानी कि जो भी दामोदर घाटी में आता है फ्रेंड उसको ध्यान में ये रखेंगे, यानी कि जहाँ से कोयला का ज़्यादातर निर्माण होता है वही क्षेत्र रूर क्षेत्र कहलाते हैं। तो इसका याद रखेंगे जर्मनी, जो भी ऑप्शन में रहेंगे जर्मनी आपके सही हो जाएंगे फ्रेंड, यानी कि ऑप्शन आपके बी जो कि करेक्ट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड जो कि क्वेश्चन नंबर 44 है, ये आपके मैथ से क्वेश्चन है, आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहे होंगे और आप आसानी से उसको पहले स्टॉप करिए और ध्यान से पढ़िए और पढ़ने के बाद अपने से पहले बनाइए, इसके बाद हमारा वीडियो
देखिए कि हम कैसे बनाए हैं। फिर दिया है कि 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या और 4 अंकों की छोटी छोटी संख्या का योग ज्ञात कीजिए जिनका महत्तम समापवर्तक यानी कि एचसीएफ क्या हो 24 हो। महत्तम समापवर्तक क्या होता है फ्रेंड, वह सबसे बड़ी संख्या जो कि वो डिवाइड हो सके दोनों संख्याओं में। तो फ्रेंड ये देखेंगे कि 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, तो 3 अंकों की बड़ी संख्या फ्रेंड याद रखेंगे 999 होता है। और आपके 4 अंकों की छोटी छोटी संख्या, 4 अंकों की छोटी छोटी संख्या क्या होता है फ्रेंड, तो 1000 होता है। तो आपको कितना हो जाएगा, योग बोल रहा है तो कितना हो जाएंगे फ्रेंड, तो 1999 हो जाएंगे। अब इसमें क्या कहा था कि 24 एचसीएफ कितना हो 24 हो, यानी कि मान लेते हैं कि हम 24 से डिवाइड करते हैं। अब ध्यान में रखते हैं 24 से डिवाइड करते हैं तो आपके 199 जाएंगे 8 बार में, लगभग 8 और 4 के 32, 8 चौके 32 फ्रेंड, और 32 3 हो जाएंगे, 8 दूना के 16 और आपके 192 यानी कि 779 हो जाएंगे। 24 तिहाई आपके 72 हो जाएंगे यानी कि आपके 7 हो जाएंगे। शेषफल कितना है 7। अगर हम 1999 में फ्रेंड 1999 में अगर हम 7 घटा दें कितने आ जाएंगे 1992। यही आपके जो होंगे जिसका एचसीएफ क्या होगा 24 आएगा फ्रेंड। यानी कि जो भी 1992 ऑप्शन में रहेंगे वो आपके सही हो जाएंगे, यानी कि ऑप्शन आपके डी जो कि करेक्ट क्या है फ्रेंड, ओके सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड जो कि क्वेश्चन नंबर 45 है और ये आपके फ्रेंड परसेंटेज यानी कि मैथ्स का क्वेश्चन है। किसी परीक्षा में 55% अभ्यर्थी अंग्रेजी में उत्तीर्ण है, 35% अभ्यर्थी गणित में उत्तीर्ण है और 20% अभ्यर्थी दोनों विषयों में उत्तीर्ण है। यदि दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण अभ्यर्थियों की कुल संख्या 1200 है तो परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो फ्रेंड इसमें सबसे पहले आपको उत्तीर्ण और आपके अनुत्तीर्ण को ध्यान से पढ़ा जाता है फ्रेंड। ये दोनों चीज़ को ध्यान से देखिए क्या दे रखा है और क्या बोल रखा है, तो इसको ध्यान में रखा जाता है उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण। इसमें क्या कहता है फ्रेंड, या तो टोटल को उत्तीर्ण ही कर दीजिए या सबको अनुत्तीर्ण ही कर दीजिए और आसानी से परसेंट का मतलब 100 से माइनस कर दिया जाता है। तो इसमें देखेंगे फ्रेंड कि 55% अभ्यर्थी किस में हैं, तो आपके अंग्रेजी में कितने फ्रेंड, तो 55%। तो अंग्रेजी में 55% हैं और ये आपके 35% गणित में कितने फ्रेंड आपके, तो गणित में आपके 35% है। और दोनों में कितने हैं, तो दोनों में आपके 20% है। तो फ्रेंड अगर उत्तीर्ण को निकालें कितने उत्तीर्ण हैं तो आपके सामने आ जाएगा 55 आप प्लस 35 और माइनस आपके 20, ये आपके उत्तीर्ण में आ जाएंगे। तो इन्हें निकालिए 5 5 10 हो जाएंगे और 5 3 8 1 90 माइनस 20 यानी कि कितने 70। कितने परसेंट आ गए फ्रेंड, तो 70%। सब परसेंटेज है फ्रेंड, इसको ध्यान में रखेंगे। तो कितने आ गए फ्रेंड, तो आपके 70% आ गए यानी कि उत्तीर्ण आ गए। हमको क्या रखा है कि अनुत्तीर्ण दे रखा है। तो अनुत्तीर्ण के लिए क्या करेंगे फ्रेंड, अनुत्तीर्ण के लिए क्या करेंगे फ्रेंड, तो अनुत्तीर्ण के लिए यानी कि 100 में से 70 घटा देंगे तो यानी कि सामने निकल के सामने आ जाएगा 30%। कितना, तो 30% आपके दे रखा है कि अनुत्तीर्ण है। तो 30% का मान ही आपके 1200 है। तो निकालिए फ्रेंड 30% का मान कितना है, तो 1200 है। तो यानी कि 1% का मान क्या हो जाएगा फ्रेंड, तो 0 से 0 और 3 से यानी कि 120 कितने हो जाएंगे फ्रेंड, 340 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे 40। तो 100% का मान फ्रेंड, तो 100% का मान 40 गुणे 100 यानी कि 4000 हो जाएंगे। 4000 क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे फ्रेंड। तो जो भी ऑप्शन में रहेंगे वो आपके सही हो जाएंगे। इसका एक और तरीका होता है फ्रेंड जो कि वेन डायग्राम बना सकते हैं, उससे होता है। मानते हैं कि वेन डायग्राम ऐसे होता है फ्रेंड, एक याद रखेंगे ऐसे कि एक ये हो जाता है फ्रेंड, मान लेते हैं कि ये आपके क्या है, तो आपके अंग्रेजी है। क्या है फ्रेंड, ये आपके अंग्रेजी और ये आपके गणित। तो अंग्रेजी और गणित में कितने हैं फ्रेंड, तो ये आप ध्यान में रखेंगे, ये आपके 55 है। 55 ये आपके दोनों में 20 है, ये दोनों हैं। तो दोनों को ऐसे वेन डायग्राम बनाया जाता है फ्रेंड। तो आपके 20 हो गए दोनों में और इसमें कितने हैं फ्रेंड, तो इसमें ध्यान रखेंगे आपके 35 है। अब उत्तीर्ण कैसे निकाल दिया जाता है, तो उत्तीर्ण निकाले के फ्रेंड क्या किया जाता है कि 55 में से 20 घटाइए, केवल बस अंग्रेजी में उत्तीर्ण हो तो 55 में से 20 आपके 35 हो जाएंगे। केवल गणित में उत्तीर्ण हो तो आपके 35 में से 20 घटा दीजिए तो ये आपके कितने हो जाएंगे, तो 15 हो जाएंगे। अब इसमें क्या होगा कि 35 20 15 यही आपके क्या हो जाएंगे फ्रेंड, तो उत्तीर्ण निकल के सामने आ जाएंगे। तो उत्तीर्ण कितने हो गए फ्रेंड, तो उत्तीर्ण आपके हो गए तो 35 प्लस 20 प्लस आपके
15, यानी कितना हो गया फ्रेंड, तो 70%। अब अनुत्तीर्ण देख लें, तो अनुत्तीर्ण कितने हो जाएंगे, तो अनुत्तीर्ण आपके 30% हो जाएंगे, क्योंकि 70 अगर उत्तीर्ण है तो अनुत्तीर्ण कितने हो जाएंगे, 30%। और 30% का मान से ही आप आसानी से, ऐसे 30% का मान 1200 दिया हुआ है, तो 1% का मान 40, तो 100% का मान 4000। तो उस तरीके से भी निकाल सकते हैं या इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, जो भी आपको पसंद आ रहा है, दोनों में किसी तरीके से निकाल सकते हैं। तो इसका आंसर आपके कितने हो जाएंगे फ्रेंड, तो आंसर आपके हो जाएंगे 4000, जो कि सी ऑप्शन करेक्ट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, जो कि क्वेश्चन नंबर 46 है, और ये आपके मैथ से क्वेश्चन है कि 100 और 200 के बीच आने वाली उन सभी संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए जो 12 से विभाज्य है। तो फ्रेंड 100 और 200 के बीच, 200 के बीच कितनी संख्याएं हैं जो कि 12 से क्या है, विभाज्य है। तो इसके लिए क्या कहता है फ्रेंड कि आप ध्यान रखेंगे 100 से और 200 के बीच, तो 100 से आगे देखिए फ्रेंड, तो आपके 12 96, 12 9 108, यानी कि 108 एक संख्या होंगे। और इसमें भी 12 जब ऐड करिएगा फ्रेंड, तो जब भी आप इसमें से 108 से फिर 12 ऐड करिएगा तो कितने हो जाएंगे फ्रेंड, तो 12 जब भी इसमें ऐड करेंगे तो 8 2 10, यानी कितने हो जाएंगे 120, फिर 12 132, ऐसे करके फ्रेंड आते रहेंगे। और यहाँ 200 के अंदर कितने रहेंगे, तो आपके देखेंगे तो 12 से जब भी भाग करेंगे तो 199 नहीं आ सकता है, यानी कि 192 आएंगे। तो ये 12 यानी कि 200 और ये आपके 100 के बीच फ्रेंड हो गए। अब देखते हैं कि इसमें से आप उस पर जा सकते हैं फ्रेंड, एन का मान निकालने कितनी संख्या है, इसके बाद आसानी से योग कर सकते हैं। तब फ्रेंड ए का मान आपके एपी में जा सकते हैं, ए का मान आपके 108 हो गए। और फ्रेंड डी का मान, इसमें देखें अंतर जो होता है डी, यानी कि 12 का अंतर, कितने का अंतर होता है फ्रेंड, तो आपके 12 का अंतर होता है। और ये आपके जो लास्ट पद है आपके 192 है। तो फ्रेंड क्या होता है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। तो ए एन का मान लास्ट पद क्या है, 192 है, बराबर ए का मान 108 है फ्रेंड, प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का मान आपके 12 है। तो जब फ्रेंड एन का मान निकालिए, ये कितने हो जाएंगे 192 और माइनस 108 इजकल टू एन माइनस 1 इंटू आपके 12 हो जाएंगे। इसमें से क्या, 12 में से 8 गया 4, और आपके 8 में से ये आपके 8 हो जाएंगे, यानी कि 84 बराबर एन माइनस 1 इंटू 12, 12 सते 84, यानी कि 7 बराबर एन माइनस 1, एन बराबर माइनस 1 है, इधर आएगा तो फ्रेंड ये आपके 7 एक का 8 हो जाएंगे, यानी कि एन का मान कितना हो गया 8। अब इसमें फ्रेंड अब योग निकालना है, तो योग के लिए फ्रेंड एस एन बराबर क्या होता है, n/2 इंटू ए प्लस एल होता है फ्रेंड, एल यानी कि अंतिम पद जो एन है आपके वही हो जाएंगे। तो यहाँ पे योग निकाल सकते हैं फ्रेंड, एन का मान क्या है 8/2, ए का मान 108 और प्लस ये आपके एल का मान 192। तो यहाँ पे कितना हो जाएंगे फ्रेंड, 4 हो जाएंगे। और ये आपके जोड़िए 8 2 10 को 0, 80 ले 1 9 1 10 और 1 1 2 1 3, 300 हो जाएंगे फ्रेंड। तो कितने हो जाएंगे, 3 चौके 1200। जो भी ऑप्शन में रहेंगे आपके क्या हो जाएंगे फ्रेंड, सही हो जाएंगे, यानी कि ऑप्शन आपके बी जो कि करेक्ट सही है फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, जो कि क्वेश्चन नंबर 47 है, और ये आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहे होंगे। और ये आपके फ्रेंड जो कि योजना से क्वेश्चन है। योजना फ्रेंड आप याद करके जाएं, योजना से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन दिया कि फ्रेंड भारत सरकार के कौशल विकास कार्यक्रम का क्या नाम है, यानी कि भारत सरकार के कौशल विकास कार्यक्रम का नाम क्या है फ्रेंड। तो इसको ध्यान रखेंगे, इसका नाम बदल करके क्या किया गया है कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, ये फ्रेंड ध्यान में रखेंगे। और जो इनकी जो शुरुआत है फ्रेंड ये आपके 2015 में हुई है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। एक याद रखेंगे जो कि कौशल विकास योजना जो कि 2015 में शुरुआत हुआ है फ्रेंड। तो इसको ध्यान रखेंगे, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो आपके आंसर आपके ए जो कि करेक्ट सही है। एक चीज़ और याद रखेंगे फ्रेंड, जो कि कौशल विकास योजना है, इसके बारे में हम बताना भूल गए। कौशल विकास योजना है फ्रेंड, इसको ध्यान में रखेंगे कि उन लोगों के लिए एक शुरुआत किया गया है जो कि कम शिक्षित हैं। क्या है, कम शिक्षित हैं, या स्कूल
स्कूल छोड़कर भाग गए हैं उनके लिए कौशल विकास योजना लाया गया फ्रेंड। तो इसमें भी देखिए जो भी स्कूल छोड़ के भाग गए हैं या कम शिक्षित है उनके लिए कौशल विकास योजना की शुरुआत किया गया है। तो इसलिए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जो कि 2015 में लाया गया है, यानी कि किसके स्थान पे, तो कौशल विकास कार्यक्रम के स्थान पे। जो भी इसका आंसर है यानी कि ऑप्शन ए जो कि करेक्ट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड जो कि क्वेश्चन नंबर 48 है और ये भी आपके जीके से ही क्वेश्चन है कि जीएसटी किस तरह का कर है। जीएसटी किस तरह का कर है, यानी कि इसमें दिया हुआ फ्रेंड मूल्यवर्धित कर है कि आयकर है कि प्रत्यक्ष कर है कि अप्रत्यक्ष कर है। फ्रेंड आप ध्यान में रखेंगे कि जो जीएसटी होता है यानी कि गुड्स सर्विस टैक्स, यानी कि गुड्स सर्विस टैक्स इसका फुल फॉर्म होता है, इसको ध्यान में रखेंगे। जीएसटी ये फ्रेंड जीएसटी की जो शुरुआत है आपके 1 जुलाई 2017 से शुरू हुई है। फ्रेंड इसको ध्यान में आप रखेंगे कब शुरुआत हुई है, तो जीएसटी की 1 जुलाई 2017 में हुई है। और ये आपके फ्रेंड अप्रत्यक्ष कर है फ्रेंड, इसको ध्यान में रखेंगे। अप्रत्यक्ष कर यानी कि एक कर होता है प्रत्यक्ष और एक होता है अप्रत्यक्ष कर। तो इसमें जो प्रत्यक्ष होता है फ्रेंड जो कि डायरेक्ट इसको प्राप्त, जिसे मान लेते हैं कि कोई भी कर ऐसा कर अदा करें जो कि डायरेक्ट कोई उसको दे रहे हैं। और जब भी आप इनडायरेक्ट होता है तो अप्रत्यक्ष कर, जैसे कोई भी बुक हो गया, आप बुक खरीदते हैं तो आपके अप्रत्यक्ष कर लगा रहता है, यानी कि जिसमें जीएसटी लगा रहेगा वो क्या हो जाएंगे, आपके अप्रत्यक्ष कर रहेंगे। और तो इसका शुरुआत आपके 1 जुलाई 2017 से हुई है, तो इसको याद रखेंगे फ्रेंड। ये कैसा कर है, तो अप्रत्यक्ष कर है, गुड सर्विस टैक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड जो कि क्वेश्चन नंबर 49 है और ये भी आपके करंट से क्वेश्चन है कि नवंबर 2020 के अनुसार संयुक्त राष्ट्र के महासचिव कौन है। तो फ्रेंड ये याद रखेंगे बान की मून, मारिया फर्नांडा, स्पिनोसा गार्ग्स, कोफी अन्नान या एंटोनियो गुटेरेस। तो फ्रेंड याद रखेंगे जो कि संयुक्त राष्ट्र महासभा जो कि संयुक्त राष्ट्र का ही एक अंग है फ्रेंड, इसको ध्यान में रखेंगे। तो एक याद रखेंगे कि राष्ट्र संघ, जो फ्रेंड राष्ट्र संघ है इससे ही बना है संयुक्त राष्ट्र संघ, ये ध्यान में रखेंगे। ये इसकी जो स्थापना है फ्रेंड 10 जनवरी 1920 ईस्वी की स्थापना हुई थी। और ये फ्रेंड इसकी स्थापना इसलिए हुई थी कि जब भी कोई भी देश आपस में लड़ाई करता है उसको रोकने के लिए ये स्थापना किया गया था। लेकिन इससे नहीं सुधर रहे थे तो इसके बाद क्या लाया गया, संयुक्त राष्ट्र संघ। तो संयुक्त राष्ट्र संघ में ही एक महासभा होता है जिसके आपके अध्यक्ष और महासचिव क्या होते हैं, चुने जाते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र संघ इसकी स्थापना याद रखेंगे फ्रेंड, तो 24 संयुक्त राष्ट्र की जो स्थापना होता है 24 आपके अक्टूबर 1945 ईस्वी में इसकी स्थापना याद रखेंगे। तो इसके जो महासचिव हैं वो आपके एंटोनियो गुटेरेस, ये आप ध्यान में रखेंगे फ्रेंड। तो संयुक्त राष्ट्र के महासचिव कौन है, एंटोनियो गुटेरेस। संयुक्त राष्ट्र महासभा के सबसे पहले जो महासचिव थे, सबसे प्रथम यानी कि सर्वप्रथम महासचिव, ये ध्यान में रखेंगे फ्रेंड। सर्वप्रथम महासचिव जो कि त्रिग्वेली थे, ये आपके कहाँ के थे, तो नॉर्वे के थे। इनको ध्यान में रखेंगे, ये क्वेश्चन बार बार आता रहता है। तो 2020 में के अनुसार कौन से हैं फ्रेंड, तो आपके एंटोनियो गुटेरेस, यानी कि ऑप्शन आपके डी जो कि करेक्ट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड जो कि क्वेश्चन नंबर 15 है और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि हमने सबसे पहले आपको यही बता दिया है कि जो भी 100 क्वेश्चन होते हैं उसके 4 पार्ट बन जाते हैं 25-25 के, क्योंकि वीडियो लंबे हो जाते हैं। इसमें से फ्रेंड हम बनाते हैं, इसको ध्यान से देखिएगा तो आपको अच्छे से पता चलेगा। वीडियो को हम बोलते हैं कि पूरा देखने के प्रयास करें। और ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है और ये भी एक मैथ से ही क्वेश्चन है, तो आप ध्यान में रखेंगे कि मैथ से ही शुरुआत और मैथ से ही अंत है। एक समबाहु त्रिभुज ABC की एक भुजा 28 सेंटीमीटर है। आपके स्क्रीन पे आपको ये क्वेश्चन दिखाई दे रहे होंगे, उसको स्टॉप करके अपने से बनाने की प्रयास करेंगे और इसके बाद नहीं बनेगा तो
वीडियो को चालू करके और पूरा वॉच करने का प्रयास करेंगे, कैसे बनाया गया है कैसे नहीं। बेसिक से बनाते हैं, कुछ उसमें ट्रिक का भी यूज करते हैं, इसको ध्यान में रखेंगे। तो एक समबाहु त्रिभुज ABC की एक भुजा 28 सेंटीमीटर है। एक समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजा क्या होती है फ्रेंड, आपके बराबर होती है। एक समबाहु त्रिभुज ABC और एक और समबाहु त्रिभुज फ्रेंड PQR है। अब देखेंगे फ्रेंड कि एक समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा 28, तो समबाहु त्रिभुज है यानी कि तीनों की भुजा क्या होगी फ्रेंड, 28 होगी। अब देखेंगे कि एक अन्य समबाहु त्रिभुज PQR की भुजा का माप ज्ञात करें, यानी कि इसका क्या होता है, भुजा का माप ज्ञात करना है, जिसका क्षेत्रफल त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल के 16 गुना के बराबर है। फ्रेंड त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल यानी कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है फ्रेंड, तो यानी कि √3/4 गुणे भुजा स्क्वायर। अब ध्यान में रखेंगे फ्रेंड, √3/4 गुणे भुजा स्क्वायर। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा फ्रेंड, तो ध्यान में रखेंगे √3/4 गुणे 28 का स्क्वायर। अब फ्रेंड इसका ध्यान में रखेंगे कि इसका क्या हो जाएगा, तो इसका आपका त्रिभुज PQR का जो क्षेत्रफल है ये आपके हो जाएंगे √3/4 गुणे भुजा स्क्वायर, यानी कि इसका तो मान निकालना है, भुजा का ही मान तो निकालना है। तो दोनों को क्या करते हैं कि अब किसके कौन से 16 गुने हैं, तो फ्रेंड जब भी किसी के काल लिखा रहता है तो उसके ही आपके गुने होते हैं, और उसके जब से रहेंगे तो उसके अपेक्षा चले जाएंगे। तो इसमें का है तो यानी कि त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल के ही 16 गुना, तो इसका क्षेत्रफल क्या है कि √3/4 गुणे 28 गुणे 28, इसको ध्यान में रखेंगे फ्रेंड, बराबर इसका क्षेत्रफल √3/4 गुणे भुजा स्क्वायर PQR और क्षेत्रफल। तो देखेंगे फ्रेंड यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब 16 गुना किसके बोल रहा है, तो त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल के 16 गुना, त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल के 16 गुना, तो यहाँ पे 16 गुना लगा देंगे। अब देखिए फ्रेंड इसका कटाइए, तो 4 से 4 बार में हो गया फ्रेंड, और इसके बाद √ से √ कैंसिल हो गया। अब देखिए फ्रेंड ये 4 आपके इधर ही आ जाएंगे, क्योंकि इधर डिवाइड है तो इधर आपके आ जाएंगे। एक 4 यहाँ है ऑलरेडी, और एक 4 ये, और एक 28, और ये आपके 28 इक्वल टू क्या हो जाएंगे आपके भुजा का स्क्वायर। तो फ्रेंड जब भुजा का स्क्वायर है तब अब स्क्वायर इधर आएगा तो ये √ में हो जाएंगे फ्रेंड। तो यानी कि इसके क्या हो जाएंगे फ्रेंड, तो 2 4 है तो इसके 1 4 बन जाएंगे, और ये आपके 2 28 है तो आपके कितने बन जाएंगे, 1 28 बराबर क्या हो जाएंगे फ्रेंड, तो भुजा हो जाएंगे, और भुजा ही निकालना है। अब ध्यान से 24 में और 28 में 4 का गुणा करेंगे, यानी कि भुजा बराबर क्या हो जाएंगे फ्रेंड, तो भुजा बराबर आपके 112, यानी कि इसके 112, इसके 112 और इसके 112, यानी कि PQR के क्षेत्रफल का भुजा क्या हो जाएगा फ्रेंड, तो 112 सेंटीमीटर। जो भी ऑप्शन में रहेंगे वो आपके सही हो जाएंगे, यानी कि ऑप्शन आपके B जो कि करेक्ट सही है। फ्रेंड हम लास्ट में यही बात कहेंगे कि इस वीडियो को जितना से जितना अधिक से अधिक आप शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट में कुछ भी परेशानियां हैं वो आप बता सकते हैं कमेंट में। थैंक्स फ्रेंड।